Hello my dear students, from last few videos we are discussing an important topic, that is chemical properties of amines. Today we have to discuss about a new chemical properties of amines, वो है हॉफमन्स एग्जॉस्टिव मिथिलेशन। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है हॉफमन्स एग्जॉस्टिव मिथिलेशन। क्या होता है इस प्रोसेस में, किस तरीके से ये प्रोसेस जो है वो होती है, कौन से प्रोडक्ट जो है वो इसमें मिलते हैं, ये सारा हम आज जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। सो हॉफमन एग्जॉस्टिव मिथिलेशन एक्चुअली क्या है, तो इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं अल्किलेशन। उस वक्त देखा था कि व्हाट इज मीन बाय अल्किलेशन इन केस ऑफ अमाइन्स, व्हेन अ हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू नाइट्रोजन ऑफ अमाइन गेट रिप्लेस्ड बाय अल्किल ग्रुप, इट इज कॉल्ड एज अल्किलेशन ऑफ अमाइन। ये हम इससे पिछले वीडियोस में भी देख चुके हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज की जो कुछ वीडियो देखे थे उसमें हम ये डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि व्हाट इज अल्किलेशन। क्या हो रहा है वहां पे, तो नाइट्रोजन को, अमाइंस में जो नाइट्रोजन है उसको जो हाइड्रोजन एटम अटैच है उसको अगर अल्किल ग्रुप जो है वो रिप्लेस कर रहा है तो उस प्रोसेस को आप कहेंगे अल्किलेशन। उस प्रोसेस को जो है वो आप कहेंगे अल्किलेशन। एंड जनरली फॉर अल्किलेशन प्रोसेस वी हैव टू यूज अल्किल हलाइड। अल्किल हलाइड जो है वो हम वहां पे यूज करते हैं, तो दैट इज अल्किलेशन ऑफ अमाइन। यहां पे देखना है मिथिलेशन। नाउ व्हाट इज मिथिलेशन? व्हेन हाइड्रोजन एटम अटैच टू नाइट्रोजन इन अमाइन्स, when hydrogen atoms attached to nitrogen in amines get replaced by methyl group, then the process is called as methylation of amines. उस प्रोसेस को हम कहेंगे methylation of amines। और यहां पे ये मिथिलेशन प्रोसेस करने के लिए अमाइन के साथ जो हम मिथिलेटिंग एजेंट यहां पे यूज कर रहे हैं वो है मिथिल आयोडाइड, दैट इज CH3 बॉन्ड R। ये हम रिएक्ट करेंगे अमाइंस के साथ और प्रोसेस कौन सी करने वाले हैं? मिथिलेशन प्रोसेस करने वाले हैं। सो हमें यहां पे प्रोडक्ट क्या मिलता है एक्चुअली, तो प्रोडक्ट मिलता है क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट, क्वार्टरनरी अमोनियम हलाइड, या उसको कह सकते हैं टेट्रा अल्किल अमोनियम हलाइड। अब यहाँ पे क्योंकि आयोडाइड यूज कर रहे हैं तो इंस्टेड ऑफ हलाइड आप आयोडाइड भी बोल सकते हो, तो टेट्रा अल्किल अमोनियम आयोडाइड जो है वो हम यहाँ पे फॉर्म करेंगे। सो इस तरीके से ये प्रोसेस जो है वो होती है। ये जो मिथिल आयोडाइड हम यूज कर रहे हैं उसकी रिएक्शन अगर हम प्राइमरी अमाइंस के साथ यूज कर वहां पे करते हैं तो हमें मिथिल आयोडाइड लेना पड़ेगा 3 मोल्स। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्राइमरी अमाइंस का मिथिलेशन कर रहे हैं तो मिथिल आयोडाइड आपको चाहिए 3 मोल्स। अगर आप प्राइमरी अमाइंस जो है उसका मिथिलेशन प्रोसेस कर रहे हैं तो हमें CH3I जो है वो चाहिए 3 मोल। CH3I कितना चाहिए? 3 मोल। If we use secondary amine, अगर हमें सेकेंडरी अमाइन लेके रिएक्शन करनी है तो इन केस ऑफ दिस मिथिल आयोडाइड जो है वो हमें लगेगा 2 मोल्स। टर्शियरी अमाइन अगर ले रहे तो मिथिल आयोडाइड कितना लेना पड़ेगा हमें, तो मिथिल आयोडाइड जो है वो लेना पड़ेगा यहाँ पे 1 मोल। तो इस टाइप का रेशियो जो है वो हमें यहाँ पे जो है वो लेना पड़ेगा। फाइनली प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा, तो क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट जो है वो यहाँ पे मिलेगा। तो सिंपल से ऐसी रिएक्शन है, दैट इज हॉफमन एग्जॉस्टिव मिथिलेशन। वो हम यहाँ पे देखेंगे। स्टार्ट करेंगे प्राइमरी अमाइंस के साथ।
इसकी जनरल रिएक्शन जो है वो देखेंगे, उसका मिथिलेशन जो है वो यहां पे करेंगे। सो प्राइमरी अमाइन दैट इज R bond NH2, R bond NH2। ये जो हाइड्रोजन जो है H2 यहाँ पे, चलो इसको सेपरेट करके लिखते हैं। ये यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ये अनदर हाइड्रोजन, ये हो गया आपका प्राइमरी अमाइन। इसकी रिएक्शन हम करेंगे CH3 बॉन्ड I के साथ, यानी मिथिल आयोडाइड के साथ। अब हमने देखा था कि कितने चाहिए मिथिल आयोडाइड, तो 3 मोल्स चाहिए। हाउ मेनी मोल्स? 3 मोल्स। सो 3 मोल्स ऑफ CH3I जो है वो यहाँ पे हमें चाहिए। इसकी स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन होती है और फाइनली हमें जो प्रोडक्ट मिलता है कि दोनों के दोनों हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस होते हैं बाय 2 CH3 ग्रुप एंड फाइनली 4th CH3 जो है वो यहाँ पे, सॉरी 3rd CH3 जो है वो यहाँ पे अटैच होता है नाइट्रोजन को। तो हमें प्रोडक्ट मिलता है R बॉन्ड C, R बॉन्ड N, ऊपर बॉन्ड CH3, ये सेकंड CH3 और ये फाइनली 3rd CH3 और साथ में आयोडाइड, सो CH3I। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे प्रोडक्ट मिला है। प्रोडक्ट कंटेन एक्चुअली 1 2 3 4 अल्किल ग्रुप अमाइन है, यानी अमोनियम आयन यहाँ पे फॉर्म हुआ है। नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, आयोडीन कंटेन नेगेटिव चार्ज यानी हैलाइड ग्रुप भी है। तो हमें मिला है यहाँ पे क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट, जिसका नाम है टेट्रा अल्कील अमोनियम आयोडाइड। यहाँ पे हमने प्राइमरी अमाइन लेके, ये हमारा प्राइमरी अमाइन है, प्रोडक्ट क्या फॉर्म किया? टेट्रा अल्कील अमोनियम आयोडाइड। ये तो हो गया यहाँ पे प्राइमरी अमाइंस के साथ। प्राइमरी अमाइंस को हमने कन्वर्ट किया टेट्रा अल्कील अमोनियम आयोडाइड में। अब लेंगे सेकेंडरी अमाइन का एग्जांपल, R बॉन्ड N, ये नीचे बॉन्ड R लिखेंगे, ऊपर H, ये हो गया हमारा सेकेंडरी अमाइन। अब ये जो सेकेंडरी अमाइन है ये रिएक्ट होगा मिथिल आयोडाइड के साथ, और ऊपर लिखेंगे डायरेक्टली कितने मिथिल आयोडाइड लगेंगे, कितने मोल्स, तो 2 मोल्स। सो 2 मोल्स ऑफ CH3I it reacts with secondary amine। 2 मोल्स में से एक CH3 जो है वो इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, दूसरा CH3I जो है वो डायरेक्टली अटैच होगा यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ, और हमें यहाँ पे मिलेगा R बॉन्ड N, ये नीचे R इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि इसको रिप्लेस करेगा ये मिथिल, यहाँ पे लिखेंगे मिथिल, और सामने फिर से CH3I। नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, आयोडीन पर नेगेटिव चार्ज। अगेन this product contain 4 alkyl group, these 2 and these 2 methyl groups। ये 2 alkyl group है, 2 methyl group है, यानी टोटली 4 alkyl group हो गए। तो आगे प्रोडक्ट मिला है टेट्रा अल्कील अमोनियम आयोडाइड। सेम प्रोडक्ट मिलता है, सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स जो है वो अल्किल आयोडाइड के, मिथिल आयोडाइड के यहाँ पे जो है वो डिफरेंटली यहाँ पे लगते हैं। ये हो गया सेकेंडरी अमाइन का एग्जाम्पल यहाँ पे। इसी तरीके से हम देखेंगे टर्शियरी अमाइंस किस तरीके से वो यहाँ पे टेट्रा अल्कील अमोनियम आयोडाइड के जो है वो कन्वर्ट होता है, वो देखेंगे। सो R बॉन्ड N, इसके 3 R यहाँ पे लेंगे, ये सेम हो सकते हैं, डिफरेंट भी ले सकते हैं। चलिए इसको R डैश करेंगे, इसको R डबल डैश करेंगे। इसके साथ जो रिएक्ट होगा वो है CH3 बॉन्ड R। कितने मोल लगेंगे, तो यहाँ पे लगेगा सिर्फ 1 मोल, जो डायरेक्टली नाइट्रोजन को अटैच होगा, और हमें मिलता है यहाँ पे टेट्रा अल्कील अमोनियम आयोडाइड। जनरल में इसको क्या कहेंगे, टेट्रा अल्कील अमोनियम आयोडाइड। सो दिस इज टर्शियरी अमाइन। इसको हमने कन्वर्ट किया यहाँ पे क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट। सो प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन। अमाइन चाहे यहाँ पे कोई भी हो,
प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शियरी हो, फाइनली वो कन्वर्ट हो रहा है टेट्रा अल्किल अमोनियम आयोडाइड में, यानी क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट में। इस तरीके से यहां पे ये हो गई जनरल रिएक्शन ऑफ मिथिलेशन, दैट मीन्स हॉफमैन एक्सॉस्टिव मिथिलेशन। अब हम ऐसा एग्जांपल देखेंगे जिसमें हम प्राइमरी अमाइंस को कन्वर्ट करेंगे क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट में, वो भी स्टेप बाय स्टेप। यहां पे जो जनरल रिएक्शन देखिए, इसमें हमने डायरेक्टली अमाइंस को कन्वर्ट किया वन स्टेप में क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट में, लेकिन एग्जांपल डिटेल में देखेंगे अब किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप कन्वर्जन जो है वो अमाइन में होते हैं और वो फाइनली क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट होता है। सो एग्जांपल यहां पे हम लेंगे मिथिल अमाइन। जो एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे वो है मिथिल अमाइन, दैट मींस मिथिलेशन ऑफ मिथिल अमाइन जो है वो हम यहाँ पे जो है वो करेंगे और उसको कन्वर्ट करेंगे क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट में बाय मिथिलेशन प्रोसेस। सो हम यहाँ पे लेंगे CH3 बॉन्ड NH2, दैट मींस मिथिल अमाइन। इसकी रिएक्शन हमें किसके साथ करनी है, तो मिथिल आयोडाइड के साथ करनी है। अब यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं, तो इसीलिए हम सिर्फ एक यहाँ पे मॉलिक्यूल जो है वो पहले लेंगे मिथिल आयोडाइड का इंस्टेड ऑफ 3। सो CH3I गेट रिएक्ट्स विद मिथिल अमाइन, CH3 बॉन्ड NH2 मिथिल अमाइन के साथ मिथिल आयोडाइड जो है वो रिएक्ट हो रहा है। क्या होगा, तो वन हाइड्रोजन ऑफ अमाइन गेट सब्स्टिट्यूटेड बाय मिथिल ग्रुप एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ CH3/2 बॉन्ड NH प्लस HI। एक हाइड्रोजन यहां से निकल गया, वो रिएक्ट होगा आयोडीन के साथ और आपको HI बाय प्रोडक्ट मिलेगा और अपना इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट वो मिलेगा CH3/2 NH। डायमिथिल अमाइन इसको आप कह सकते हो, या इसका आयुर्वेदिक नाम हम लिखेंगे, दैट इज N मिथिल मिथेनामाइन, N मिथिल मिथेनामाइन। हो गई फर्स्ट स्टेप, हमें फॉर्म करना है मिथिल अमाइन से क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, यानी टेट्रा मिथिल अमोनियम आयोडाइड जो है वो हमें यहाँ पे फॉर्म करना है। ये हमारा एम है। हम पहुंचे कहां पे, तो यार मिथिल मिथेनामाइन तक। अब इसको लेंगे सेकंड स्टेप में। ये जो फर्स्ट स्टेप का प्रोडक्ट है CH3/2 NH, इसकी हम फिर से रिएक्शन करेंगे मिथिल आयोडाइड के साथ। इसको अगर हमने हीट किया तो क्या होगा, फिर से ये हाइड्रोजन जो है वो रिएक्ट होगा आयोडीन के साथ और मिथिल ग्रुप जो है वो अटैच होगा नाइट्रोजन को। तो यहाँ पे 2 मिथिल ग्रुप है, वो कन्वर्ट हो जाएंगे 3 मिथिल ग्रुप में, यानी हमें मिलेगा CH3/3 बॉन्ड N प्लस HI ट्राइमिथिल अमाइन। ये हमें यहाँ पे प्रोडक्ट मिला, या आईयूपीएसी नेम दैट इज N डाइमिथिल मिथेनामाइन। ये यहां पे हमें प्रोडक्ट मिला CH3/3 बॉन्ड N प्लस बाय प्रोडक्ट दैट इज CHI। सो स्टार्ट किया था मिथिल अमाइन से, हम पहुंचे सेकंड स्टेप में, दैट इज N डाइमिथिल मिथेनामाइन। यहां तक हम पहुंचे। हमें फॉर्म करना है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, जिसका पर्टिकुलर नेम यहाँ पे होगा वो है टेट्रा मिथिल अमोनियम आयोडाइड। सो लास्ट स्टेप, ये जो सेकंड स्टेप का प्रोडक्ट है उसको हम यहाँ पे लेंगे, दैट इज CH3/3N। उसकी हम रिएक्शन करेंगे यहाँ पे थर्ड मोल ऑफ CH3I। फर्स्ट मोल यहाँ भी यूज किया, सेकंड मोल यहाँ भी यूज किया, थर्ड मोल यहाँ भी यूज करेंगे, क्योंकि हमने कंडीशन देखी थी शुरू में कि जब आप प्राइमरी अमाइन लेते हो उसका मिथिलेशन करना है तो आपको 3 मोल्स लगेंगे मिथिल आयोडाइड के, यानी मिथिलेटिंग एजेंट के। तो यहाँ पे थर्ड मोल हम ले रहे हैं, यानी टोटल हो गए 3 मोल्स। फाइनली क्या होता है, तो ये मिथिल आयोडाइड जो है वो डायरेक्टली अटैच होता है नाइट्रोजन के साथ, क्योंकि अब यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन जो है वो बचा नहीं है
और हमें प्रोडक्ट मिलता है CH3/3n पॉजिटिव बॉन्ड CH3I नेगेटिव। इस तरीके से हमें इन जनरल मिला क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट। इसका पर्टिकुलर नेम हम यहां पे लिखेंगे, दैट इज टेट्रा मिथिल अमोनियम आयोडाइड। टेट्रा मिथिल अमोनियम आयोडाइड, या हमें यहां पे जो है वो प्रोडक्ट मिला है। तो टेट्रा मिथिल अमोनियम आयोडाइड। क्या हुआ, तो स्टेप बाय स्टेप यहां पे कन्वर्जन किया है, यानी मिथिलेशन प्रोसेस की है प्राइमरी अमाइन। एक बेस्ट एग्जांपल है, मिथिल अमाइन को हमने कन्वर्ट किया टेट्रा मिथिल अमोनियम आयोडाइड में। कैसे कन्वर्ट किया, तो मिथिल अमाइन की रिएक्शन हमने फर्स्ट स्टेप में की 1 मोल ऑफ CH3I के साथ। इट गेट कन्वर्टेड इनटू n मिथिल मिथेनामाइन and CH3/2 बॉन्ड NH प्लस HI। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या चेंज हुआ, तो रिएक्टेंट का नाइट्रोजन को अटैच जो एक हाइड्रोजन है वो वहां पे कम हुआ और एक CH3 जो है वो बढ़ गया, इसलिए हमें प्रोडक्ट मिला यहाँ पे CH3/2 NH। फिर से वही प्रोसेस रिपीट किया हमने, बट फर्स्ट स्टेप का प्रोडक्ट जो है वो सेकंड स्टेप में एज ए रिएक्टेंट दिया। CH3/2 NH reacts with CH3I, there is a formation of CH3/3n plus HI, and डायमिथिल मिथेनामाइन जो है वो हमें यहाँ पे मिला। और फाइनली ये जो n डायमिथिल मिथेनामाइन है, इसकी फिर से हमने मिथिलेशन प्रोसेस की, फिर से 3rd मोल ऑफ CH3 बॉन्ड I के साथ इसकी रिएक्शन की और हमें फाइनली प्रोडक्ट मिला टेट्रा मिथिल अमोनियम आयोडाइड CH3/3n CH3I। इस तरीके से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहां पे खत्म होती है, वो है हॉफमन्स एग्जॉस्टिव मिथिलेशन।